नमस्कार, एसडीवी न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। तो लगातार ईडी पर आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं, कई सारी बातें कही जा रही है। इसी बीच आतिशी मारलेना जो है वो यहां पर काफी ज्यादा ईडी के खिलाफ बोलती हुई नजर आई, जिसमें सबूत कोई पेश नहीं किया, केवल और केवल आरोप। जो आम आदमी पार्टी की लगातार एक प्रथा चली आ रही है कि केवल और केवल आरोप लगा देने हैं, सिद्ध कुछ नहीं करना है, साबित कुछ नहीं करना है, सबूत कुछ नहीं देना है। लेकिन अब ईडी यहां सख्त हो गई है। जी हां, आपको बता दें, थोड़ी देर पहले ईडी की तरफ से यहां पर बड़ा बयान सामने आया और ईडी ने सख्त हिदायत जारी कर दी है। ईडी ने कहा है कि अगर किसी ने भी संस्थान के खिलाफ, यानी कि ईडी के खिलाफ और ईडी के संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अगर गलत आरोप लगाए और कोई अफवाह फैलाई, तो फिर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, कड़ा एक्शन किया जाएगा। तो यहां पर यह सीधे सख्त हिदायत दे दी गई है आम आदमी पार्टी के नेताओं को, चाहे फिर वो आतिशी मारलेना हो, चाहे फिर वो प्रियंका कक्कड़ हो। क्योंकि हमेशा से देखा गया, ये आते हैं आकर के प्रेस वार्ता करते हैं कि ईडी को तो कुछ नहीं मिला, ईडी तो कुछ भी नहीं है, ईडी खुद ही एक घोटाला है, तमाम तरह की चीजें कहते हैं। और जब इनको कहा जाए कि कुछ उनके आप सबूत तो पेश कीजिए, सबूत कुछ पेश नहीं करना है। खुद को इन्होंने मान लिया कि हम ही सबसे ऊपर है, हमसे ऊपर पूरी दुनिया में कोई है ही नहीं, हम ही कट्टर ईमानदार हैं, हमसे बढ़कर कुछ, हमने जो कह दिया वही जो है फाइनल यहां पर रेड मार्क हो गया। यह आम आदमी पार्टी के नेताओं की सोच है। इसीलिए कहते रहते, अभी भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई यहां पर आतिशी मारलेना की तरफ से तमाम चीजें कही उन्होंने ईडी को लेकर। अरे तो ये क्यों नहीं बता रही आपकी फिर मनीष सिसोदिया को क्यों यहां पर जो है जमानत नहीं मिल रही, संजय सिंह को क्यों जमानत नहीं मिल रही? और आप कह रहे कि ईडी के पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं हुआ, तो मनीष सिसोदिया अंदर कैसे गए? कोर्ट ने कैसे कह दिया कि इसके अंदर 338 करोड़ रुपए का जो है लेन देन इसमें सीधे तौर पर नजर आ रहा है और मनीष सिसोदिया बाहर निकले तो यहां पर सबूतों को प्रभावित कर सकते हैं? क्यों कहा फिर ये कोर्ट ने? बहरहाल, इसी बीच अगर बात की जाए आतिशी मारलेना की, ये अभी विधायकों की खरीद फरोख्त का भी मामला चल रहा है। नोटिस मिल चुका है इनको, आकर के आरोप लगा दिया 25-25 करोड़ रुपया हमारे विधायकों को जो है यहां पर खरीदा जा रहा है। अरे खरीद कौन रहा है ये तो बताइए। किसने कॉल किया, कहां से कॉल आया, कब कॉल आया, कॉल पर क्या बात हुई? 7-7 बार इस तरीके का आरोप लगा चुकी है आम आदमी पार्टी। अब इनको एक्सपोज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक हद तक जो है यहां पर झूठ सहा जा सकता है। आकर के कुछ भी मनगढ़ंत आरोप लगाएंगे, सुबह शाम दिन रात प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है केवल अपने आप को जो है यहां पर सर्टिफिकेट, खुद ही अपने आप को कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते रहेंगे। बाकी जो जांच एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं उन पर सवाल उठाते रहेंगे। और लोग भी लगातार ये मांग कर रहे थे कि अब ईडी को भी कुछ करना चाहिए। बार बार आकर के ईडी के खिलाफ कुछ भी बोल देते हैं ये, बिना कोई यहां पर सबूत दिए हुए। तो अब ईडी ने यहां पर हिदायत दे दी है इनको कि अगर झूठा आरोप लगाया, गलत आरोप लगाया, गलत अफवाह फैलाई अगर हमारे खिलाफ, हमारे अधिकारियों के खिलाफ, तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहिए, कार्रवाई होगी। और ये वही आम आदमी पार्टी है, आपको बता दूं, अरविंद केजरीवाल ने जिन जिन पर आरोप लगाया था, बाद में उन सबसे माफी मांगी। विक्रम मजीठिया से माफी मांगी, नितिन गडकरी से माफी मांगी, अरुण जेटली से माफी मांगी। पहले मनगढ़ंत आरोप लगा दिए थे और उसके बाद जब देखा नहीं यहां पर तो मामला पलट गया, ऐसा तो कुछ था ही नहीं। और कोर्ट में जब मानहानि का केस हुआ तो सबके सामने सर झुका करके अरविंद केजरीवाल चले गए कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे तो गलती हो गई। और यही कुछ अभी भी देखने को मिल रहा है। कुछ नहीं है यहां पर सबूत इनके पास, केवल मनगढ़ंत आरोप लगाने हैं। अरे अगर ईडी गलत है, आप सही हैं, तो आप जा क्यों नहीं रहे हैं ईडी के सामने? अगर ईडी के पास कुछ भी नहीं है तो कैसे अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा? इतने महीने हो गए, 5 बार बुला लिया ईडी ने, एक बार भी नहीं गए आप। अब कोर्ट में मामला है। बहरहाल, इसी बीच क्या क्या कहा यहां पर आतिशी मारलेना ने? आतिशी मारलेना ने पहले कहा मैं ईडी को एक्सपोज करने जा रही हूं। अरे ये तो बता दीजिए कि केजरीवाल क्यों नहीं जा रहे हैं ईडी के सामने? ये तो बता दीजिए। जो विजय नायर यहां पर उनकी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, जो यहां पर संजय सिंह अंदर गए हैं, जो रेस्टोरेंट से उगाही का मामला सामने है, फीडबैक यूनिट, इसके बारे में तो बता दीजिए। क्यों जासूसी करवा रहे थे बाकी लोगों की, बाकी नेताओं की, अपोजिशन की क्यों जासूसी करवा रहे थे दिल्ली के अंदर, इसके बारे में तो बता दीजिए। दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला जिसको लेकर के आज छापेमारी की गई है 12 ठिकानों पर, उसके बारे में तो बता दीजिए। नहीं, कुछ नहीं बोलेंगे उस बारे में, क्योंकि एक्सपोज हो चुके हैं। जिस करप्शन के खिलाफ आए थे उसी करप्शन में इतने माहिर हो चुके हैं कि अब बोलने को बचा क्या है। केवल बोल दो कि नहीं हमने कोई घोटाला किया ही नहीं है, हम तो एकदम कट्टर ईमानदार हैं, ईडी हमारे पीछे लगी हुई है,
केजरीवाल गिरफ्तार होंगे तो इतने % वोट बढ़ेगा, ये गिरफ्तार होंगे इतने % वोट बढ़ेगा। वो परसेंटेज में वोट तो बढ़ता हुआ दिख नहीं रहा है, उल्टा ग्राफ जो है वो और नीचे जाता जा रहा है। मध्य प्रदेश में भी नोटा से भी कम, कहीं पर 1% वोट नहीं मिला, ना मध्य प्रदेश में, ना राजस्थान में, ना छत्तीसगढ़ में। गुजरात में तो कह रहे थे हमारी तो सरकार बन रही है, हम तो 92 सीटें लेकर के आ रहे हैं, 5 सीटें आई हैं वहां पर। बहरहाल इसी बीच अगर बात की जाए, आतिशी ये दावा कर रही हैं कि पिछले 1.5 साल की सारी इन्वेस्टिगेशन, इंटेरोगेशन की, सीसीटीवी फुटेज की ऑडियो जो है वो यहां पर डिलीट कर दी है, तमाम चीजें जो है उन्होंने की, लेकिन कोर्ट में इनमें से कोई कुछ नहीं कहता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना है, कोर्ट में साक्ष्य दीजिए ना। आप तो ये भी कह रहे थे कि मनीष सिसोदिया ने कुछ नहीं किया है, संजय सिंह ने कुछ नहीं किया है, तो क्यों 1 साल से बंद है मनीष सिसोदिया? क्यों कोर्ट जमानत नहीं दे रही है? और तो और ये बता दीजिए कि अगर ये आबकारी नीति इतनी सही थी, जैसे ही यहां पर जांच शुरू हुई, क्यों वापस ले लिया इस आबकारी नीति को? तुरंत जैसे ही जांच शुरू हुई, सबसे पहले इस आबकारी नीति को वापस लिया, क्योंकि समझ में आ गया था हो हम तो एक्सपोज हो गए हैं, अब क्या करें। कैसे दिल्ली में 1+1 का फॉर्मूला चल रहा था। बहरहाल उसके अलावा कह रही हैं कि फर्जीवाड़े को छुपाने के लिए ईडी पर तमाम तरह के उन्होंने आरोप लगाए हैं। आज सब जगह यही चल रहा है। अब ईडी ने भी कह दिया कि गलत आरोप लगाओगे, झूठे आरोप लगाओगे, अफवाह फैलाओगे तो फिर तैयार रहिए, कार्रवाई के लिए तैयार रहिए। तो यानी कि अब यह माना जा सकता है एक और मानहानि का केस यहां होने वाला है। और पहले रिकॉर्ड रहा है आम आदमी पार्टी का, इनके नेताओं का, जब भी इन पर मानहानि का केस हुआ है तो इनको मुंह की खानी पड़ी है। या तो माफी मांगी है या कुछ मामला चल ही रहा है कोर्ट में, लेकिन हमेशा झुकना पड़ा है। क्यों? क्योंकि गलत वहां पर आम आदमी पार्टी थी, गलत वहां पर अरविंद केजरीवाल थे, इसीलिए बार बार उन्होंने माफी भी मांगी थी। बहरहाल अब यहां पर विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला ले लो, आकर के आरोप लगा दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। क्या कहा? 25-25 करोड़ रुपया दिया जा रहा है। दे कौन रहा है? बार बार, 7 बार हो गया, 7वीं बार था ये, हमारे विधायकों को खरीदा जा रहा है। अरे कौन खरीद रहा है? 7 विधायकों को अगर कोई खरीद भी रहा है तो उससे हो क्या जाएगा? 70 में से 63 तो आपके पास है, सरकार बनाने के लिए 36 चाहिए। कोई लॉजिक नजर नहीं आता। फिर उधर केजरीवाल जाकर बोल रहे हैं मुझे बीजेपी में शामिल होने के लिए कहा गया। अभी तक तो आप बीजेपी पर जो है इतने आरोप लगा रहे थे, सुबह शाम दिन रात बीजेपी को गाली दिए बिना जो है वो आपका दिन ही नहीं भर रहा था। अब आप कह रहे मेरे को बीजेपी में शामिल करना चाहते हैं। कभी कहते हैं कि बीजेपी मेरे को, एक दिन पहले कहते हैं बीजेपी मेरे को गिरफ्तार करवाना चाहती है, एक दिन बाद कहते हैं मेरे को बीजेपी में शामिल होने के लिए ऑफर आया। कब ऑफर आया? किसने ऑफर दिया? कोई सबूत क्यों नहीं रखते आप देश दुनिया के सामने? बहरहाल इस वक्त का बड़ा अपडेट यही, ईडी की तरफ से हिदायत दे दी गई है, सख्त हिदायत दी गई है। और क्या लग रहा है आपको? क्योंकि आप लोगों की भी लगातार ये डिमांड चल रही थी, लोग भी, आम जनता भी लगातार ये चीज को दोहरा रही थी कि ईडी को अब कुछ एक्शन लेना चाहिए। बहुत हो गया रोज आकर के सुबह शाम इनको बस केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देनी है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह देना देखो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, ईडी तो सब झूठ करके हमको फंसा रही है, चुनाव आ रहा है इसीलिए हमसे डर गए हैं। आम आदमी पार्टी से ही केवल डर रह गया है इनके मुताबिक। बहरहाल अब क्या कहना है आपका इस पूरी खबर पर? ईडी की तरफ से जो बयान सामने है, आपकी जो भी राय हो, जो प्रतिक्रिया हो, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे एसडीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद।